होगा। मैं जा रही हूँ। छोटी राजमाता, पिताजी ठीक तो होंगे ना? क्या कर रहे हो तुम देवदत्त? राजकुमारी अकेले हैं। देवदत्त, तुम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हो दोस्त। हम राजमहल में राजकुमारी के लिए नहीं आए थे। तुम अभी चलो। अगर हम वापस नहीं गए तो हम जान से मारे जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी अकेले हैं। राजकुमारी, तुम अभी चलो यहाँ से। राजकुमारी की रक्षा के लिए बहुत से लोग हैं, सैनिक हैं, लेकिन दोस्त, तुम्हारे राज्य के लिए सिर्फ तुम ही हो। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी। अब चलो यहाँ से, चलो। अचानक इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया? हे! जो हो रहा है होने दो। अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। आवश्यकता पड़ी तो महाराज को घसीट कर यहाँ पर लाकर अपना अभिषेक पूरा करूंगा। मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा पिताजी। जल्दबाजी मत करो कुमार। मेरी बात सुनो। महाराज की जो अवस्था है, उस अवस्था में अगर उन्हें सबके सामने खींच कर लेकर आएंगे तो हमें जवाब देना होगा। अलग अलग राज्यों के राजा आए हैं, उनके सामने तुम ये क्यों कर रहे हो? ठीक कर रहा हूं मैं जो भी कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अगर मैं सोच रहा हूं वो अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं। हाँ, मैं राजा बनना चाहता हूं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुमार, तुमने क्या मुझे एक डरपोक इंसान समझ कर रखा है, या फिर लोभ के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? कुमार, याद रखना, तुम्हारी जितनी भी क्षमता है वो सारी क्षमता सिर्फ मेरी वजह से है। अगर सच में राजा बनना चाहते हो तो फिर मेरी बात सुनो, वरना जिन हाथों से तुम्हें तैयार किया है उन्हीं हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं। अब जाओ और सैनिकों के साथ जाकर देखो कि भूकंप की असली वजह क्या थी। जाओ। क्या हुआ? अभी कैसी अवस्था है उनकी? बताओ आखिर वो कैसे हैं? राजकुमार, क्या हुआ? ये कोई भूकंप नहीं है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये खोखोश रानी जोटिला अपने दल के साथ राजमहल पर हमला कर रही है और विनाश मचा रही है। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। तुम लोग आओ। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बेहोश हो गई थी ना? सर्वनाश, भाई मुझे पिताजी के कमरे तक पहुंचने देगा ही नहीं। बताओ आखिर हुआ क्या? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? थोड़ी देर पहले तो तुम बीमार थी, फिर अचानक से ऐसे ठीक कैसे हो गई? क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे साथ कोई चालाकी कर रही हो? अगर तुम्हारी कोई और योजना है तो हमें बता दो। बताओ आखिर, जवाब दो, मेरी बातों का जवाब दो। देखो भाई, इस भयानक संकट में तुम मेरी संकट को और मत बढ़ाओ। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हारा रास्ता? तुम्हारा अपना कोई रास्ता नहीं है दीदी। मैं तुम्हें सुबह से कह रहा हूँ कि मेरे साथ किसी भी तरीके की चालाकी करने की कोशिश मत करो, फिर भी तुम वही कर रही हो।
तुम लोग ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ उन्हें पकड़ लो। क्या तुम लोग को इनसे डर लग रहा है? मैं कह रहा हूं इस रूपनगर का भावी राजा कुमारदेव। जाओ उसे पकड़ो। मेरा आदेश नहीं मानोगे? मैंने कहा जाओ। खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम्हारा ये राजकुमार सच में तुम्हारा राजा बनेगा या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ। लेकिन इस राज्य की मैं राजकुमारी थी, हूं और रहूंगी। जाओ जाओ, जाकर पकड़ो, मैं कह रहा हूं ना। जाओ उसे पकड़ो। अरे अगर राजकुमारी भाग गई तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जाओ और जाकर उसे पकड़ के लाओ।